तांडव मचाया काम ने, लेकिन काम कला कछु मुनहि न व्यापी, मुनहि न व्यापी निज भय होई मनोभव पापी। किताब सकई कोई तासु, सीम की चाप सकई को ताशु, बड़ रखवार रमापति जासु। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम। लेकिन नारद जी महाराज को काम विचलित नहीं कर पाया, थक गया, विचलित नहीं कर पाया तो काम गया और नारद जी महाराज के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। नारद जी महाराज समाधि से उठे तो नारद जी महाराज ने काम को जीत लिया। काम को जीत लिया तो अहंकार आ गया। ये काम अकेला नहीं है, काम के 5 भाई और हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत्सर, ये 6 भाई हैं। छहों को परास्त करो तब आपकी विजय है। यदि एक को परास्त करोगे तो दूसरा आएगा। अच्छा, हमारे भाई को मारा, काम को मारा तो अहंकार आ गया नारद जी महाराज को। हमने काम को जीत लिया है, अहंकार आ गया। अहंकार आया, सीधे गए भगवान विश्वनाथ के पास। तो विश्वनाथ के पास ही क्यों गए? क्योंकि विश्वनाथ है कामाजित। भगवान विश्वनाथ ऐसे हैं जो सदैव रति के साथ रहते हैं, हमेशा पार्वती के साथ रहते हैं, काम उनके साथ ही रहता है। लेकिन विश्वनाथ को काम व्याप्त नहीं होता है। विश्वनाथ है कामाजित। तो कामाजित जो है उनको बताने गए कि विश्वनाथ आप अकेले कामाजित नहीं हो, हमने भी काम को जीत लिया है। ये अहंकार है। काम को जीतने से लाभ क्या हुआ? जब अहंकार आ गया, भगवान विश्वनाथ को बता दिया। भगवान विश्वनाथ ने कहा कोई बात नहीं है, हमें तो बता दिया है, लेकिन नारद जी महाराज आपको कभी भगवान मिल जाए तो भगवान को ऐसा नहीं बताना है। बार बार बिन बभु मुनि तो ही, बार बार बिन बहु मुनि तोई, जिमि ये कथा सुनाया होई, जिमि ये कथा सुनाय होई। तुमि जनि हरहु सुनाया हूँ कब हूँ, सुनाय कब हो चले वो प्रसंग, गाया हूँ तब हूँ। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम। विश्वनाथ पहचान गए। नारद जी महाराज को अभिमान हो गया है तो बार बार समझाया। देखो नारद जी महाराज, आपने जो हमको बता दिया है, कभी भगवान आपसे को मिल भी जाएं और ये प्रसंग चल भी जाए तो भी आप इसे छिपा जाना, बताना मत। क्यों कहा? कि भगवान को पता चलेगा कि नारद जी को अभिमान हो गया तो भगवान नारद जी महाराज पे क्रुद्ध होंगे। और नारद जी महाराज भगवान के भक्त हैं, इसलिए बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ, मना कर रहा हूँ कि कभी हरि मिले आपको तो ये प्रसंग आप उनके सामने मत चलाना, और कभी चल भी जाए प्रसंग तो भी इसे टाल जाना। इस प्रसंग को भगवान को मत बताना।
शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज को तक सुनो हरि इच्छा बलवान। भगवान विश्वनाथ ने नारद जी की भलाई के लिए कहा, आप मत बताना। लेकिन भरद्वाज को तक सुनो, या केवल जी महाराज भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं और कहते हैं सुनो। आश्चर्य की बात, हरि इच्छा बलवान, भगवान की जो इच्छा होती है वैसा ही होता है, हमारी इच्छा से होने वाला कुछ नहीं है। तो हुआ क्या, एक बार नारद जी महाराज एक बार करतल कर बीना, करतल कर बीना, गावत हरि गुने गाने प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवे मोदिनाथा, क्षीर सिंधु गवे मोदिनाथा। जय श्री निवास सुख माता, जय श्री निवास सुख माता। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। नारद जी महाराज क्षीर सागर में पधार गए, भगवान के पास पधार गए, जहाँ भगवान श्री हरि निवास करते हैं। नारद जी महाराज ने का बड़ा आदर किया और भगवान बोले, बोले बियसी चराचर राया, चराचर राया, बहुते दिन ने दीन मुनि लाया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। नारद जी महाराज का स्वागत किया, सत्कार किया, बिठाया, आओ आओ देव ऋषि, आज तो बड़े दिनों में आए हो। अरे देव ऋषि आ जाया करो कभी कभी, क्योंकि आप आते हो तो हमें मृत्यु लोक का समाचार प्राप्त हो जाता है। आज तो बड़े दिन में कृपा की। अब भगवान को कैसे कहूँ, इधर उधर की बातें हुई, लेकिन भगवान विश्वनाथ ने मना किया, लेकिन नहीं रुका गया नारद जी महाराज से। क्यों कि अभिमान आ गया। अभिमान में व्यक्ति अपना आपा खो देता है। रावण के पास क्या नहीं था, सब कुछ था, विद्वान था, पंडित था, संस्कृत का ज्ञाता था, महान पंडित था, छोटा मोटा पंडित नहीं था, बड़े बड़े शास्त्रों की रचना की उसने, लेकिन केवल एक अभिमान के कारण उसका नाश हो गया। और रावण को आज भी हम हे दृष्टि से नाम लेते हैं, केवल अभिमान। एक ही तो अवगुण था, लेकिन एक अवगुण ही 100 गुणों पर, 99 गुणों पर पानी फेर देता है। अभिमान नहीं होना चाहिए। तो नारद जी महाराज ने भगवान को भी बता दिया, हमने काम को जीत लिया। और भगवान को प्रणाम करके जाने लगे। भगवान ने देखा नारद जी हमारे भक्त हैं, ज्ञानी हैं, इनको अभिमान हो गया है, इनका अभिमान दूर करना पड़ेगा। और भगवान ने नारद जी महाराज के अभिमान को मिटाने के लिए एक लीला की। क्या लीला की? विरचो नगर ते सत जो जन पितार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। जिस मार्ग से नारद जी महाराज जा रहे हैं, वहाँ 100 योजन का एक बहुत सुंदर, भगवान के वैकुंठ से भी सुंदर नगर बनाया। शील निधि उस नगर के राजा हैं।
उनकी एक पुत्री है, उसका नाम है विश्वमोहिनी। नारद जी महाराज जा रहे हैं, भगवान की लीला है, भगवान की माया है। भगवान अपनी माया के माध्यम से नारद जी महाराज के अहंकार को दूर करेंगे। जैसे ही गए हैं नगर के पास, हाँ हल्ला हुआ नगर में, बाजे बज रहे हैं, बड़े बड़े गीत गाल हो रहे हैं। एक व्यक्ति को पूछा, भाई क्या बात है, आज इस नगर में ऐसा हल्ला क्यों हो रहा है? बोले आपको पता नहीं, हमारे राजा शील निधि की कन्या विश्वमोहिनी, आज उसका स्वयंवर है। अब ये वास्तविक नहीं है, भगवान ने माया का नगर बनाया है। नारद जी महाराज है संत, अब संत को क्या लेना देना स्वयंवर में, लेकिन प्रभु की माया के वश है नारद जी, इसलिए स्वयंवर में चले जाते हैं। राजा शील निधि ने गुरु मान करके उनका आदर किया, आसन दिया, पूजा की और अपनी पुत्री विश्वमोहिनी को बुला करके प्रणाम करवाया नहीं, केवल दिखाया। और नारद जी महाराज ने विश्वमोहिनी को देखा, अरे ऐसी सुंदरता तो हमने पहले कभी नहीं देखी, मोहित हो गए। अब बाबा जी को सुंदरता से लेना देना क्या है, लेकिन भगवान की माया है, मोहित हो गए। एक क्षण के लिए नारद जी महाराज की दृष्टि टिक गई विश्वमोहिनी के ऊपर। राजा शील निधि ने कहा, मुनिवर सीताराम, तब उन्हें ध्यान हुआ, क्या देख रहे हैं आप? हमारी पुत्री का हाथ देख करके बताओ, इसको कैसा पति मिलेगा। ध्यान आया, राजा ने संकेत किया तो ध्यान आया, विश्वमोहिनी का हाथ पकड़ा नारद जी महाराज ने और 440 वोल्ट का करंट लग गया नारद जी महाराज को। आहा, इतनी सुंदर, मैं इससे विवाह करूं। बोलो विष्णु भगवान की। अब राजा ने कहा, महाराज सीताराम। शील निधि राजा ने तो कहा, हाथ देख करके, इसका जो पति होगा अजर अमर होगा, अजर अमर होगा, वो इसका पति होगा। लिखा तो था कि अजर अमर होगा, वो इसका पति था, लेकिन नारद जी महाराज भगवान की माया में है, कहा इसका जो पति होगा वो अजर अमर होगा। बात तो एक ही है, लेकिन अर्थ उल्टा है दोनों। अजर अमर होगा, वो इसका पति होगा। अजर अमर है केवल भगवान संसार में, और अजर अमर कोई है नहीं। अजर अमर तो केवल प्रभु हैं। तो सीधी बात थी कि भगवान इसके पति होंगे, लेकिन कहा इसका जो पति होगा वो अजर अमर होगा। और मैं विवाह करूं इस युवती से, लेकिन कैसे विवाह करूं? क्यों? ये बहुत सुंदर है, मैं इसके अनुरूप सुंदर भी नहीं हूं, यौवन भी नहीं है मेरे पास इसके अनुरूप, लेकिन विवाह तो करना ही पड़ेगा। कैसे होगा? युक्ति या समझ में आ गई, आज बन जाएगा काम। मैं भगवान के अनेक काम करता हूँ, भगवान के कई काम मैं करता हूँ, और भगवान से मैंने आज तक कोई काम करवाया नहीं। आज पहला काम मेरा पड़ा है। आज मैं भगवान के पास जाऊंगा और भगवान है सबसे अधिक सुंदर, मैं उनसे उनकी सुंदरता मांगूंगा और सुंदरता लेकर के आऊंगा, सुंदर बन जाऊंगा, विश्वमोहिनी से विवाह हो जाएगा। नारद जी महाराज स्वयंवर में से उठे और भगवान को खोजने के लिए चले। भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान तो अपने आप आते हुए दिखाई दिए नारद जी महाराज को। क्यों? भगवान को पता था नारद हमें खोजने आ रहे हैं। भगवान ने अपना हरि रूप धारण किया। भगवान के कई रूप हैं। हरि रूप जिससे हरण करते हैं। गजग्राह का उद्धार किया परमात्मा ने हरि रूप धर करके। तो भगवान चले आए हरि रूप धर करके।
भगवान मिल गए नारद जी महाराज को। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान ने कहा नारद क्या बात है, फोटो क्यों उतर रहा है, क्या दिक्कत है? बोले हाँ प्रभु, आप ही के पास आ रहा था, आज आपसे मेरा कोई बहुत बड़ा काम पड़ गया है। बोलो नारद, ऐसा कौन सा काम है जो आप हमें न कह सकें, हम आपका काम न कर सकें? आपके सब काम हम ही करते हैं, वो भी करेंगे, आप तो केवल आज्ञा कीजिए। तो कहा कि आपन रूप देव प्रभु मोही, देव प्रभु मोही, आन भांति पाओ में हो। यही विधि होई नाथ हित मोरा, यही विधि होई नाथ हित मोरा। करहु सोबेरी दास मेरा, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आपका ये हरि रूप मुझे दे दीजिए, ताकि उसको लेकर मैं विश्व मौनी से विवाह कर सकूं। भगवान ने कहा भाई गलत हो जाएगा मामला, यदि हमने तथास्तु कह दिया तो फिर विवाह भी करवाना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने माता सरस्वती का आह्वान किया। माता सरस्वती जिब्या पर बैठी नारद जी महाराज के, और नारद जी महाराज ने तुरंत एक बात और निवेदन कर दी, यही विधि नाथ हो यहित मोरा, हो हित मोरा। करहु सोबेरी दास में तोरा। जैसे हमारा हित, जिसमें हमारा कल्याण हो, हे नाथ वही करना। भगवान ने कहा आगे लाइन पे गाड़ी, अब सही है मामला। तो भगवान ने कहा कि जय विधि रात कर्म हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम कर बन आन कछु मृषान वचन हमार। झूठ नहीं कहते हम नारद, हम आपका वही करेंगे जिसमें आपका कल्याण हो, जिसमें आपकी भलाई हो। आप निश्चिंत रहो कि हम जो कहते हैं वैसा ही करते हैं। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है। और भगवान की कथा हमें भी संदेश देती है कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हमारी कथनी और करनी में 100% अंतर होता है, नहीं होना चाहिए। जो कहो ना कहो, यदि आपसे नहीं बन पड़ता है तो ना कहो, और कहा है तो कीजिए। तो कथनी करनी और कथनी को तोल करके तब कथन कहिए। वैसे संभव कर पाऊंगा अथवा नहीं कर पाऊंगा, नहीं करने योग्य है तो फिर भले ही आपका कोई भी हो, कितना ही प्रेमी हो, रुष्ट हो जाए, चिंता न कीजिए, लेकिन कथनी और करनी में अंतर न कीजिए। वही आपका कल्याण करेंगे। क्यों कल्याण करेंगे? भगवान ने कहा देखो कल्याण क्यों करेंगे कि कुपत मांगे रोज व्याकुल रोगु, ओ व्याकुल रोगु वेदना लेई, सुनहि मुनि जोगी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम,
नारद एक रोगी वैद्य के पास जाता है, व्याकुल होता है, दुखी होता है और उससे दवा मांगता है। वैद्य उसे दवाई देता है और पथ्य के साथ दवाई देता है। पथ्य मांगता है, पथ्य बतलाता है, देखो ये भोजन के पहले लेना है, ये भोजन के बाद में लेना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, तेल नहीं खाना है, घी नहीं खाना है, चुपड़ी रोटी नहीं खाना है, लौकी रोटी खाना है, दाल पीना है और तेल की सब्जी नहीं खानी, आदि आदि वो बताता है। अब कहे कि डॉक्टर साहब ऐसा नहीं, रोटी तो थोड़ी चुपड़ी होनी चाहिए, तो भाई जल्दी मर जाएगा, मेरी बस की बात नहीं है, फिर मैं तेरा उपचार नहीं कर पाऊंगा। नहीं देता है, मांगता है, व्याकुल रोगी को पत्ते मांगता है और सत्य भी है। आप भी बीमार तो हुए ही होंगे, कभी न कभी तो बीमार हुए ही होंगे और कहे कि छाछ न खाओ, घर वाले छाछ खा रहे हैं, थोड़ी सी छाछ मुझे भी दे दो। अरे मरेगा क्या, पहले ही मर रहा है, फिर छाछ मांग रहा है। जो कुपत्ते मांगता है, रोगी की ये आदत है, वो कुपत्ते मांगता है, लेकिन डॉक्टर वैद्य उसे कुपत्ते नहीं देते हैं। आज आप रोगी हो, आपको रोग लग गया है, अहंकार का रोग लग गया है, हम वैद्य हैं, हमारा काम है अहंकार मिटाना। आपने हमसे दवा मांगी, हमको पत्ते नहीं देंगे, आपको पत्ते ही देंगे। लेकिन नारद जी महाराज तो अहंकार में थे, भगवान की बात समझे नहीं। भगवान ने कहा जाओ तथास्तु, दिया। नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, अब तो मैं सुंदर हो गया हूँ, और सीधे गए स्वयंवर में। भगवान विश्वनाथ के पास से जब नारद जी चले तो भगवान विश्वनाथ ने 2 गण पीछे लगा दी, जाओ देखो नारद जी कहाँ कहाँ जाते हैं और क्या क्या करते हैं, सब समाचार आकर हमें बताना। 2 गण नारद जी के साथ हैं अभी भी। सीधे गए नारद जी महाराज और स्वयंवर में जो आसन लगे हुए हैं, पहली पंक्ति में पहले आसन पर जाकर विराजमान हो गए। इधर से विश्वमोहिनी आएगी और हमें ही वरमाला पहनाएगी। भगवान विश्वनाथ के 2 गण भी नारद जी के साथ बैठे हुए हैं। विश्वमोहिनी आई, लटके झटके मारती हुई, पतली सी कमर, रोज उठे हुए, मुख मुद्रा, नैन कटारी चलाती हुई और सबको मोहित करती हुई, हाथी मस्त गजनी की चाल से चलती हुई, हाथ में वरमाला लेकर के आई। और नारद जी को माला पहनाना तो दूर, बाबा ने एक चौपाई लिखी कि जय दिशि नारद बैठे फूले, बैठे फूली, दो दिशि तेरी बिलो की न भूली। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। वरमाला पहनाना तो दूर, नारद जी की तरफ नहीं, नारद जी जिस पंक्ति में बैठे थे उस पंक्ति की ओर भी विश्वमोहिनी ने दृष्टि नहीं डाली। नारद जी महाराज का कलेजा धक से रह गया। विश्वनाथ के 2 गण बैठे हुए, बोले महाराज बैठ जाओ, बैठ जाओ, चिंता न करो, लौट के आएगी और माला तो आप ही को पहनाएगी, आपसे सुंदरिया और कौन है। अब यहाँ एक प्रश्न होता है कि नारद जी महाराज को जब भगवान ने बंदर बनाया, हरि बंदर को भी कहते हैं, बंदर का रूप दे दिया, हरि का रूप मांगा भगवान ने, हरि भगवान का भी एक अवतार है, दे दिया, तो सबको नारद जी महाराज ही लगे, किसी को दूसरे को पता नहीं, केवल विश्वमोहिनी को नारद जी महाराज बंदर के आकार के लगे। ये उनकी लीला है, वो जब चाहे जैसा होता है। कब महाराज बैठो, लौट के आएगी और माला तो आपको ही पहनाएगी। भगवान स्वयं स्वयंवर में एक सुंदर राजकुमार बनकर बैठे हुए हैं।
विश्वमोहिनी गई और भगवान राजकुमार के गले में माला डाली और राजकुमार भगवान विश्वमोहिनी को लेकर के चले गए। नारद जी महाराज बड़े क्रोधित हुए। तो नारद जी महाराज के पास विश्वनाथ के 2 गण बैठे हुए। उन्होंने कहा महाराज जाकर के कहीं निज मुख मुकुर मिलो कहूं जाई, कहीं कांच में देख लीजिए, शीशे में अपना मुख देख लीजिए, और शीशा नहीं हो तो कहीं जल में अपना स्वरूप देख लीजिए। नारद जी को आया क्रोध, कहा हे दुष्टो, तुम हमसे राक्षसों की तरह बर्ताव करते हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, राक्षस हो जाओ। लेकिन नारद जी महाराज ने कहा, देखा कि इन्होंने कहा एक बार मैं देखूं तो सही, जल में जा करके अपना मुख देखा। अरे वाह प्रभु, ये किया आपने मेरे साथ, छली कपटी झूठे पाखंडी, आपने देवताओं के साथ किया, देवता दानवों के साथ छल किया, समुद्र का मंथन हुआ, अमृत देवताओं को पिला दिया, विष भगवान विश्वनाथ को दे दिया और दानवों को लटका दिया। ऐसे कपटपूर्ण व्यवहार करते हो आप। हे प्रभु, इस संसार में मैं आपकी ख्याति फैलाता हूँ, संसार में लक्ष्मी नारायण को कोई नहीं जानता है, ये नारद है जो लक्ष्मी नारायण का प्रचार करता फिरता है। अब आज से मैं जाऊंगा संसार में और आपकी सब झूठ कपट इस सब लीला को बताऊंगा कि ये भगवान विष्णु सत्य नहीं है, झूठे है, कपटी है, छली है। दोनों गण भी सुन रहे हैं। तो जाऊंगा और श्राप दूंगा। तो दोनों गणों ने पूछा कि भगवान को आप श्राप दोगे? तो भगवान श्राप नहीं लेंगे तो क्या करोगे? कि देहु श्राप की मरियहु जाई, यदि श्राप नहीं लेंगे तो अपने प्राण छोड़ दूंगा, मर जाऊंगा। यदि श्राप दूंगा, श्राप नहीं लेंगे तो प्राण छोड़ दूंगा। तो गणों ने पूछा कि क्यों, आपने कौन सा अपराध कर दिया, आप प्राण क्यों छोड़ देगो? जगत मोर उपहास कराई, जगत मोर उपहास कराई। आप इसलिए दूंगा कि संसार में उन्हें मुझे हंसी का पात्र बना दिया। अब कई बार हमारी भी हंसी हो जाती है, हम बड़े क्रोधित होते हैं, लेकिन परमात्मा वहां भी हमें कोई न कोई संदेश देने के लिए ऐसा करते हैं। अब भगवान ने तो बिल्कुल सही किया। जाऊंगा, श्राप दूंगा। कहाँ मिलेंगे भगवान? खोजते खोजते चले नारद जी महाराज, और जैसे नारद जी महाराज चले, बीच में ही भगवान आ गए रथ लेकर के। रथ में लक्ष्मी जी विराजमान हैं और विश्वमोहिनी भी विराजमान है। नारद जी के पास आकर रथ रोका, कहा नारद क्या बात है, कैसे क्रोधित हो रहे हो, आओ रथ में बैठो, चलो ओरछा चलते हैं, भगवान की कथा हो रही है, आपको छोड़ दूंगा मैं ओरछा में, बैठो मेरे साथ। नारद जी महाराज ने तो आओ देखा न था, सुनत वचन उपजा अति क्रोधा, सुनत वचन उपजा अति क्रोधा, माया बसन रहा मन बोधा। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जैसे ही भगवान के वचन सुने, नारद जी महाराज को क्रोध आ गया और माया वश न रहा मन बोधा। मन में बोध नहीं रहा माया के कारण कि मैं कौन हूं,
ये स्वामी है सारे जगत के, मैं तो इनका सेवक ही तो हूँ। लेकिन माया के कारण हम भूल जाते हैं, जैसे नारद जी नहीं भूलते, हम भी तो भूलते हैं, माया से ही तो भूलते हैं। ये माया तेरी अजब निराली राम, माया तेरी अजब निराली राम। ये अजब निराली राम, माया तेरी अजब निराली राम, ये माया तेरी अजब निराली राम, ये माया तेरी अजब निराली राम। मेरा तू और तेरा माया का ये फेरा, और मेरा तू और तेरा माया का है फेरा, मैं और मेरा तू और तेरा माया का है फेरा। नाय तेरा नाय मेरा चिड़िया रे न बसेरा, नाय तेरा नाय मेरा चिड़िया रे न बसेरा, नाय तेरा नाय मेरा चिड़िया रे न बसेरा। जग में झूठा है खेल तबाह में, ओ जग में ये झूठा है खेल तबाह में, माया तेरी अजब निराली राम, माया तेरी अजब निराली राम। अजब निराली है राम, अजब निराली है राम, माया तेरी अजब निराली है राम, माया तेरी अजब निराली है राम। अपना सूझे पर दूजे का निधान, अपना ही अपना सूझे और ना दूजे का ध्यान, अपना ही अपना सूझे पर ना दूजे का ध्यान, अपना सूझे और ना दूजे का ध्यान। गोपाल का नहीं है मन में थोड़ा सा भी ज्ञान, ये परोपकार का नहीं है मन में थोड़ा सा भी ज्ञान। नर नारी सब डूब रहे हैं,
डोले जग में फूला अति अभिमान करता डोले जग में फूला अति अभिमान एक पलक में मिट जाएगी झूठी तेरी शान एक पलक में मिट जाएगी झूठी तेरी शान एक पलक में मिट जाएगी झूठी तेरी शान अब तो चेत कुसुम मन मोरते अब तो चेत कुसुम मन मोरते आगे है शमशान माया तेरी अजब निराली रात माया तेरी अजब निराली रात ये अजब निराली रात माया तेरी अजब निराली रात माया तेरी अजब निराली रात माया तेरी अजब निराली माया के कारण ही हमें भी बोध नहीं रहता है। कौन है मैं? बस ये माया है। मैं क्यों? मैं है नहीं कोई, न तेरा है न मेरा है, चिड़िया रे न बसेरा है। बताइए कुछ है अपना यहाँ? थोड़ा विचार करके देखिए अपना है क्या यहाँ? हमारा यहाँ कुछ नहीं है। ईंट पत्थर सब घर बार सब यही रह जाएगा। ये शरीर भी हमारा नहीं है। उस घर को तो छोड़िए, ये घर भी तो हमारा नहीं है। इसे भी तो छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो है क्या हमारा यहाँ? बस ये माया है और माया के कारण हम इसे अपना समझते हैं। जो प्रभु का है उसे अपना समझते हैं। ये नारद जी महाराज की बात नहीं है, हमारी भी बात है। हम भी माया के कारण हमें बोध नहीं है। यहाँ हम कुछ दिन के लिए आए हैं। अरे मन रहना नहीं है यहाँ, शेष बचे हैं दिन थोड़े। शेष बचे हैं दिन थोड़े। अरे मन रहना नहीं यहाँ, शेष बचे हैं थोड़े। अब तो समझे मन, अब तो समझे मन, अब तो समझे मन। ओ अब तो समझी मन, अब तो समझी मन मेरे। अरे मन रहना नहीं है यहाँ, शेष बचे हैं दिन थोड़े। अरे मन रहना नहीं है यहाँ, शेष बचे हैं दिन थोड़े। कुछ समय की जिंदगी है, जाना पड़ेगा। माया के कारण इन्हें ऐसे अपना समझते हैं। मेरा मेरा घर, मेरा परिवार। कौन परिवार को लेके गया? कौन घर को लेके गया? कौन संपत्ति को लेके गया? और हम भी नहीं ले जाएंगे, हम भी सब छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन माया बस न रहा मन बोधा। नारद जी महाराज को नहीं, हम भी माया में उलझे हुए हैं और सबको हमारा समझ रहे हैं। भगवान को नारद जी महाराज ने कहा, पर संपदा देख हमने तो ही।
आप दूसरों की सुख को नहीं देख सकते हैं, सदा कपटपूर्ण व्यवहार करते हैं। और सब कहा आपने लक्ष्मी जी ले गए, इसको विष पिला दिया, इनको अमृत पिला दिया, ऐसा कपटपूर्ण व्यवहार आप करते हैं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आपके सिर पर तो कोई है नहीं, आप स्वतंत्र हैं, इसलिए मनमानी करते हैं। जो जचता है आपके मन में वही करते हैं। भगवान ने कहा नारद बहुत सुंदर बात कही आपने, हमें तो अपनी सच्चाई का आज ही मालूम हुआ, अब तक तो हम अपने को। तो नारद जी को और क्रोध आ गया, बोले ठहरो, जाऊं कि और झगड़ा करेगा, और कुछ सुनाना है? बोले सुनाना नहीं है, ठहरो, श्राप देना है। कहा ठीक है नारद। बंचे हूँ मोही जवन धर देहा, जवन धर देहा, सोई तन धर हूँ श्राप मम एहा। ओ कपिया प्रति तुम्हें सीने हमारी, कपिया प्रति तुम्हें सीने हमारी, पर सहाय तुम्हारी हम अपकारे, कीने तुम मारे, नारी विरह तुम्हें होई दुखारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आपने जिस देह को धारण करके मुझे छला, वही देह आपको धारण करना पड़ेगा। आपने हमारी बंदर का स्वरूप प्रदान किया, आगे चल करके बंदर भालू ही आपकी सहायता करेंगे। आपने मेरा अपकार किया, मुझे नारी का विरह दी, आपको भी नारी का विरह झेलना पड़ेगा। बोली राम राजा सरकार की। श्राप शीस धरि हर प्रभु, प्रभु भवनती की, निज माया की प्रबलता करई कृपा निधि लीन। नारद बहुत अच्छा, श्राप को सिर पर धारण किया और अपनी माया को खींच लिया। अपनी माया को जैसे ही भगवान ने समेटा, अब नारद जी महाराज को पता चला मैंने क्या किया, मैंने मेरे नारायण को श्राप दिया, अच्छा नहीं किया। हाथ जोड़े भगवान को, प्रभु मुझसे त्रुटि हो गई है। हाथ जोड़कर कहा मृषा हो मम श्राप कृपाला, मृषा होई मम श्राप कृपाला। मम इच्छा करे दीन दयाला, मम इच्छा करे दीन दयाला। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कहा प्रभु अब तो ही मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। भगवान ने कहा मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान ने कहा नारद मेरी इच्छा से हुआ है, आपने नहीं दिया, मेरी भी इच्छा थी श्राप लेने की, इसलिए आप चिंता न करें। तो मेरा कल्याण कैसे होगा? जब पहुँच जाई शंकर सतनाम, जब पहुँच जाई शंकर सतनामा। होए हृदय तुरंत विश्रामा, होए हृदय तुरंत विश्रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
मिलकर शतक का जाप करो। भगवान के शिव पुराण में भगवान विश्वनाथ के सहस्त्र नाम दिए गए हैं, उनका जाप करो, आपके हृदय को विश्राम प्राप्त होगा। बोलो नारद जी महाराज की। अब भगवान शिव के दो गण पास में खड़े थे। उन्होंने कहा, प्रभु नारद जी महाराज, झगड़ा तो आपका और भगवान का, और आप दोनों के झगड़े में हमारा क्यों आपने सत्यानाश किया, हमें क्यों श्राप दे दिया। तो नारद जी महाराज ने कहा, देखो श्राप तो दे ही दिया है, अब राक्षस तो आपको होना ही पड़ेगा, लेकिन आपके लिए मैं एक सुविधा करता हूँ। कैसे बलवान राक्षस बनेंगे आप? आपका उद्धार करने के लिए परमात्मा को नर रूप धारण करना पड़ेगा। इसलिए हे पार्वती, वो दोनों रावण कुंभकर्ण बने और भगवान को उनका उद्धार करने के लिए राम जी का अवतार लेना पड़ा। बोली राम राजा सरकार की। हरे रामा 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 हरे हरे।